हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 19 अप्रैल 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड है उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 90,000 की वैल्यू 1,03,829। दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 75,279 की वैल्यू 89,942। तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 73,000 की वैल्यू 86,160। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है, ये 46,650 की वैल्यू 72,347। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 60,000 की वैल्यू 71,267। अगला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 51,000 की वैल्यू 59,624। अगला फंड है SDFC स्मॉल कैप, 48,511 की वैल्यू 52,576। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप, 37,000 की वैल्यू 42,716। अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 29,000 की वैल्यू 35,379। अगला फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, 23,000 की वैल्यू 22,756। अगला फंड है क्वांट मोमेंटम फंड, 15,000 की वैल्यू 13,685। अगला फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 9,567 की वैल्यू 10,315। तो ये मेरे टॉप के फंड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल कितना है। तो 5,58,000 इन्वेस्टेड है टोटल और करंट वैल्यू है 6,60,000 और जो टोटल रिटर्न है वो है 1,02,596, 18.39% पॉजिटिव रिटर्न्स। और लास्ट ट्रेडिंग डे का जो रिटर्न है वो है 5,253 और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 14.69। और थोड़ा इस दौरान मैंने प्रॉफिट बुक भी किया था। तो ये SDFC स्मॉल कैप 2,000 रुपया रिडीम रिक्वेस्ट डाली थी और ये अकाउंट में पहुंच भी गया है। यहाँ अपडेट नहीं हो पाया अभी और अकाउंट में ये पहुंच चुका है। और SIP मेरी 11,000 पर मंथ चल रही है, देख सकते हैं आप लोग। SDFC स्मॉल कैप 1,000, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास जो पैसा है उसमें थोड़ा सा शॉर्टेज हो रही थी तो मैंने इस वाली SIP को स्किप कर दिया। एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर 1,000, SBI स्मॉल कैप 1,000, क्वांट स्मॉल कैप 1,000, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ 1,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000, SBI कॉन्ट्रा 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, क्वांट मोमेंटम फंड 1,000। ये सब मेरी SIP चल रही है। इसके बाद देख लेते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो देख सकते हैं म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी हमने 2 दिसंबर 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना स्टार्ट किया था। तो पहले काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स थे, फिर यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न्स आए और फिर ये बढ़ते गए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न्स कम हुए हैं। बीच में ये 1,85,000 तक रिटर्न्स पहुँच चुके थे और अभी 1,00,000 के आसपास चल रहे हैं मार्केट गिरने के बाद। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट कैप। तो लार्ज कैप में लगभग 41% पैसा लगा है, मिड कैप में 35% और स्मॉल कैप में 24%। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने बीच में जो प्रॉफिट बुक किया था उसका क्या सिनेरियो है। तो देख सकते हैं जो हमने प्रॉफिट बुक किया था वो 8,000 रुपये रिडीम किए थे, उसमें से 2,442 रुपया गेन है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें बुक किया है। 8,000 में लगभग 2,500 रुपया हमारा प्रॉफिट है, इतना ही हमने बुक किया है। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं वो कितना है और लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं। तो शॉर्ट टर्म फंड्स ऐसे फंड्स जो हमने 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट किया है वो लगभग 32% हमारे पोर्टफोलियो का है और उसकी करंट वैल्यू है 2,10,940। और जो लॉन्ग टर्म फंड हैं ऐसे फंड जिनको हमारे पोर्टफोलियो में 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लगभग 68% है और उसकी वैल्यू है 4,49,655। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है, ये आपको पता ही है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप सोच समझ के और SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो भी SIP है जब मार्केट गिरता है तो उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। मार्केट गिरे या बढ़े
एसआईपी में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। और लमसम को जब भी मार्केट गिरे तो स्टार्ट कर सकते हैं लमसम। तो आप भी, आशा करता हूँ कि इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करेंगे। धन्यवाद।